योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, अवेयरनेस इज ब्रह्म, द वर्ल्ड इज ब्रह्म, द वेरियस एलिमेंट्स आर ब्रह्म, आई एम ब्रह्म, माई एनिमी इज ब्रह्म, माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर ब्रह्म। सजगता ही ब्रह्म है, संसार ब्रह्म है, ये सारे तत्व विभिन्न तत्व ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ, मेरा शत्रु ब्रह्म है, मेरे मित्र और संबंधी वो भी ब्रह्म है। सब ब्रह्म है। शत्रु मित्र संबंधी गैर संबंधी, हम तुम, सब कुछ जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ अभिव्यक्त है। और ब्रह्म क्या है? सूत्र पहले ही उसको सरल ढंग से कह देता है, वो है अवेयरनेस, सजगता, कंटिन्यूअस अवेयरनेस। अब अगर हम अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म है ब्रह्म से संयुक्त हो जाना, और ब्रह्म क्या है? सजगता। तो अपनी सजगता से संयुक्त हो जाना, जीवन में सजगता का समावेश कर लेना, जीवन में जितना संभव हो अवेयरनेस से, जागरूकता से जीने का प्रयास करना। जितना हम सजग होंगे उतना ही ब्रह्ममय होंगे, जितना ही हम असजग होंगे, बेहोश होंगे, उतना ही हम उससे दूर होंगे। तो ये एक ऐसी सरल राह है जो योग वशिष्ठ हमारे सामने रखता है कि कोई जटिलता नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बस सजगता पर काम करो, एक एक पल सजगता से जियो। सजगता क्या? क्या सजगता? अपने कृत्य, विचार, भाव सबको तटस्थ जागरूकता से, तटस्थ दृष्टा के ढंग से देखते हुए जीना। हम लिप्त नहीं होते हैं और बस देखते हैं, विचारों को देखते हैं, अपने भावों को देखते हैं, अपनी क्रियाओं को। मित्रों के मित्रता के सारे उपक्रम देखते हैं, शत्रुओं के शत्रुता के सारे उपक्रम देखते हैं, तटस्थ दृष्टा होकर। संबंधियों को देखते हैं, गैर संबंधियों को देखते हैं, अपने को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं। तटस्थ दृष्टा तब होते हैं जब हम जजमेंटल नहीं होते, हम निर्णय लेने की, चुनाव करने की जल्दबाजी नहीं करते। अभी के मनुष्य की समस्या क्या है? वो तटस्थ दृष्टा क्यों नहीं हो पाता? कोई बहुत उसमें जटिलता नहीं है, उसको हमेशा निर्णयात्मक होना है। अच्छा बुरा, सही गलत, उसको कोई ना कोई आरोपण करना है, उसको कोई ना कोई चीज आरोपित कर देनी है। इसीलिए हम नहीं देख पाते। हम किसी को पसंद करें तो सारी अच्छी बातें उसमें हम लगा देना चाहते हैं, हम किसी को नापसंद करें सारी बुरी बातें हम उसमें डाल देना चाहते हैं। लेकिन क्या वो सचमुच में हैं? हम इसकी परवाह नहीं करते। सजगता से जीने का अभिप्राय ही यही होता है, थोड़ा हाशिया बनाकर, थोड़ी दूरी बनाकर चलना, अपनी किसी धारणा को किसी के ऊपर आरोपित नहीं कर देना। सजगता से जीना क्या है? धारणाओं की कैद से परिपूर्ण आजादी। अपने को किसी धारणा में नहीं बांधते, दूसरे को किसी धारणा में नहीं बांधते। जो है बस उसके साथ बहते हैं, जो है उसके साथ गतिमान होते हैं, उसके साथ आगे जाते हैं। शत्रु मित्र सब बदलती हुई धाराएं हैं, संबंधी गैर संबंधी सब बदलती हुई धाराएं हैं। इन धाराओं में हम नहीं अटकते, हम सहज प्रवाह और सहज प्रतिक्रिया में जीते। शत्रु क्या है? अगर हम उसके तटस्थ अवलोकन में जाएं, जो हमारे जीवन को संकट में डाले, जीवन के सहज विकास, सहज जीवन की जो खिलावट है उसमें बाधा डाले, वो शत्रु है। चाहे वो मित्र के नाम पर ही क्यों ना हो। और
जो हमारे जीवन की खिलावट में सहयोग दे, जीवन की व्यवस्थाओं को सुंदर बनाए, वो हमारा मित्र है। अब ऐसा काम शत्रु ही क्यों न कर रहा हो, वो मित्र ही है। और जीवन में कभी कभी ऐसी विरोधाभासी बातें हो जाती हैं कि हमारे विकास की व्यवस्थाएं हमारे शत्रु प्रशस्त कर देते हैं और हमारे पतन की व्यवस्थाएं हमारे मित्र हमारे लिए प्रस्तुत कर देते हैं। जीवन में अक्सर ऐसा हो जाता है। तो अपने और दूसरे के ये फासले इतने जड़ बनाकर नहीं चलने हैं। सब ब्रह्म है, सब एक ही है, एक ही स्रोत है, अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त है। सूत्र कहता है कि सजगता साधो, सजगता पर काम करो, क्योंकि ब्रह्म मूल रूप में सजगता है। सजगता ऐसे है कि जैसे देखिए, हम बेहोश हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, हम अनकॉन्शियस हो गए, यानी कॉन्शियसनेस डिसअपियर हो गए, हम अचेतन हो गए, अचेत हो गए। हम जब बेहोशी से बाहर आते हैं तो हम कहते हैं ये कॉन्शियस हो गया व्यक्ति, चेतन हो गया, यानी कि चैतन्य इसमें अब प्रकाशित हो गया। जब चैतन्य धूमिल हो गया तो हम बेहोश जैसे हो गए, और जब चैतन्य प्रकाशित हो गया तब हम कहते हैं हम चेतन हैं। जब चैतन्य प्रकाशित हुआ तब हुआ क्या, हमारे भीतर जीवन का प्रवाह दौड़ा, हमारी इंद्रियां सक्रिय हुई, जीवन को अनुभव करने की सारी क्षमताएं हमें उपलब्ध हुई, हम जीवन को देख पाने, अनुभव कर पाने में सक्षम हुए, वो चेतन स्थिति हुई। लेकिन ये देख पाना, सुन पाना, महसूस कर पाना, क्या हम सचमुच में करते हैं? चेतन होने की सही जो परिभाषा है, क्या हम लगाते हैं? वहां पर मुश्किल है। जब भी हम धारणाओं को बीच में ले आते हैं, धारणाएं हमारी आंखों पर अलग रंग डाल देती हैं। कभी कभी धारणाएं दीवार बन जाती हैं और हम देख ही नहीं पाते। जीवन जैसा है हम उसको वैसा ही देख पाने में सक्षम नहीं रह जाते। जब कोई जीवन को जैसा है वैसा देखने में सक्षम नहीं रह जाता तो उसको आध्यात्मिक दृष्टि से हम अचेतन या बेहोश कहते हैं। ऐसा बेहोश नहीं है कि बेसुध होकर पड़ा हुआ है जैसा कि हम बायोलॉजिकल प्रोसेस में कह रहे हैं, लेकिन ये व्यक्तित्व तो एक किस्म से बेहोशी हो गया है क्योंकि सजगता का उपयोग ही नहीं कर रहा है। सजगता है धारणा मुक्त दृष्टि, कॉन्सेप्ट फ्री इंसाइट। हम आदी हो गए हैं अपनी मान्यताओं, मतों, धारणाओं के अनुसार जीवन को देखने और जीने की। सबसे बड़ी बाधा वही, तो उसको हटा देना है। उसको हटा देते ही हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। जब व्यक्ति आध्यात्मिक होने की यात्रा पर निकलता है तो सबसे बड़ी दुर्घटना क्या होती है, वो धार्मिक लोगों के पास जाता है, उनसे संपर्क करता है। धार्मिक लोग क्या करते हैं, धार्मिक लोग उसे कोई कॉन्सेप्ट पकड़ा देते हैं, किसी धारणा का कोई चश्मा पहना देते हैं। अब वो धारणा के चश्मे से जीवन को देखता है। अगर धार्मिक लोगों को देखें तो उनकी कितनी विकट बीमारियां हैं। हिंदू के पास जीवन को देखने का हिंदू नजरिया है, मुस्लिम के पास जीवन को देखने का मुस्लिम नजरिया है, ईसाई के पास ईसाई नजरिया, वगैरह वगैरह। बहुत सारे कल्ट, उनके अपने अपने नजरिए। लेकिन क्या जीवन को देखने का कोई ऐसा नजरिया हो सकता है? जीवन का तो एक ही परिदृश्य हो सकता है, जीवन के कोई अनेक अनेक परिदृश्य तो हो नहीं सकते। जीवन एक है, यही है, तो उसके अलग अलग पैमाने नहीं हो सकते। सजग व्यक्ति के लिए जीवन एक ही धारा में है। सजग व्यक्ति बस तटस्थ दृष्टा है, किसी धारणा में नहीं बता। तो जब हम धारणा मुक्त होकर जीने लगते हैं तब हम ब्रह्म के इस पूरे विस्तार को देखने में सक्षम हो जाते हैं। यही सजगता है।